हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजे क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग राम मंदिर जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। राम मंदिर के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम फैक्ट हो सकते हैं वो सारा हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये एक छोटा सा बहुत वीडियो रहने वाला है, 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट का, जिसमें आप लोगों का एक राम मंदिर का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ओवरव्यू दे दिया जाएगा। तो बिना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो राम मंदिर का हम लोग बेसिक फैक्ट पहले देख लें। तो जो राम मंदिर है इसका लोकेशन कहाँ है? अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश, इंडिया। और ये किससे डेडिकेटेड है ये मंदिर? तो ये मंदिर लॉर्ड राम, भगवान राम के लिए डेडिकेटेड है। और ये किसके अवतार थे? विष्णु भगवान के अवतार थे। और जो भूमि पूजन हुआ था राम मंदिर का, ये कब हुआ था? तो ये 5 अगस्त 2020 को इसका भूमि पूजन किया गया था। और जो मंदिर का है इनागुरेशन, ये कब हुआ था? तो ये 22 जनवरी 2024 को इनागुरेट किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल इसमें क्या है? तो इसमें नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक फैक्ट। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर देख लें हम लोग, तो जो फाउंडेशन ये किसके द्वारा रखा गया था? तो ये भी पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही रखा गया था 5 अगस्त 2020 को। और जो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज कर रहे थे जो संस्था थी वो थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये एक ट्रस्ट है, उसी के द्वारा ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सुपरवाइज किया जा रहा था। उसके बाद से हमारा आ जाता है टेम्पल की हाइट जो है, ये 161 फीट इसकी हाइट है मंदिर की। और नंबर्स ऑफ पिलर कितने हैं? तो 392 पिलर्स हैं पूरे इस मंदिर में। फ्लोर कितने हैं? 3 फ्लोर में ये मंदिर बना हुआ है। और ये किस पत्थर से बना हुआ है? तो ये पिंक सैंडस्टोन जो कि राजस्थान का है, वहाँ से इसको लाया गया है और इससे ये पूरा बना हुआ है। और इसमें कोई भी स्टील और आयरन कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, ये टोटली पूरा का पूरा पत्थर से ही मंदिर कंस्ट्रक्ट हुआ है। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये जो मंदिर है ये किसके पास है? तो ये नियर बाई हॉली रिवर सरयू नदी के पास है। और जो इससे इपिक जो रिलेटेड है प्राइमरी, वो है रामायण। जो काव्य है यो रामायण इससे एसोसिएटेड है। और ये हिंदू फेस्टिवल इज़ अबाउट लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या। ये जो जब भगवान अयोध्या रिटर्न आए थे तो उससे रिलेटेड कौन सा त्यौहार मनाया जाता है हिंदू में? तो वो दिवाली मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें जो मूर्ति है ये रामलला की, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो रामलला जी की मूर्ति है उनकी हाइट कितनी है? तो उनकी हाइट है 51 इंच, अप्रॉक्स 4.25 फीट है। वेट है 1.5 टन वेट है इनका। और जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये मूर्ति बनाने में, ये ब्लैक श्याम शिला ग्रेनाइट यूज़ हुआ है, जो कि कहाँ से है? कर्नाटक से है। तो मटेरियल कौन सा है? रामलला में, मंदिर में नहीं, केवल रामलला जी की जो भगवान राम की मूर्ति है उनके बचपन का एक स्वरूप उसमें बनाया गया है, तो वो ब्लैक श्याम शिला ग्रेनाइट है, ये इसे याद रखेंगे। और जो इसके स्कल्पचर थे, मेन स्कल्पचर, ये अरुण योगीराज थे, जो कि मैसूर से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक के ही। तो ये हमारा रामलला जी की मूर्ति के बारे में हो गया। और ये कुछ हम डिसिप्ट लॉर्ड राम इन बालक रूप, जैसे मूर्ति भगवान राम जी का एक बालक का रूप उसमें दिखाया गया है, जो कि लगभग 5 वर्ष का एज है। और इंस्टॉल इसको किया गया है गर्भगृह ऑफ द न्यूली बिल्ड राम मंदिर इन अयोध्या। जो अयोध्या में राम मंदिर बना है नया, उसका गर्भगृह में इसको इंस्टॉल किया गया है। और ये जो स्टोन है ये वाटर प्रूफ है एंड वेदर असिस्टेंस है, मतलब इससे मौसम और पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ही दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग ये एक मूर्ति रहने वाली है। उसके बाद से हमारा अयोध्या के बारे में आ जाता है कुछ। आइए सबसे पहले मूर्ति के बारे में देख लें। तो यहाँ पे अगर हम मूर्ति का पूरा देखें तो इसमें 4 फीट 2.4
4.24 फीट ऊंची ये मूर्ति है, जिसमें कुछ कलाकारियाँ यहाँ पे की गई हैं पिलर्स पे। तो सबसे ऊपर पे कौन है? सूर्य भगवान है। और ये जो किनारे वाला ये साइड है, यहाँ पे स्वास्तिक, ओम और चक्र और गदा बना हुआ है। उसके बाद से परशुराम भगवान का मूर्ति है, भगवान राम जी की मूर्ति है, कृष्ण भगवान की, बुद्ध भगवान की, कल्की जी की, और वामन जी की, नरसिंह जी की, वराह जी की, कुर्म जी की, मत्स्य जी की, ये सारी की सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। फिर इस साइड में यहाँ कमल बना हुआ है और हनुमान जी हैं। और इस मूर्ति के बाएं साइड गरुड़ जी हैं। और जो मूर्ति की जो चौड़ाई है वो नीचे से अगर ऐसे देखा जाए इस एस्पेक्ट में, तो ये 3 फीट की चौड़ाई है। और जो मूर्ति का पूरा वज़न है वो 200 किलो है। तो वज़न कितना है? 200 kg है इस मूर्ति की वज़न। तो ये तो हमारा मूर्ति के बारे में हो गया। और इसके बाद से अयोध्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो अयोध्या जो डिस्ट्रिक्ट है, इसको पहले हम लोग फैजाबाद के नाम से जानते थे, और इसको फैजाबाद से अयोध्या 6 नवंबर 2018 को रीनेम कर दिया गया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और ये जो अयोध्या है, यहाँ से सरयू नदी बहती है और अयोध्या में ही राम जन्मभूमि लोकेटेड है। अयोध्या दीपोत्सव यहाँ पे मनाया गया था, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, मोस्ट दियाज लिट ऑन दिवाली, मतलब दिवाली में सबसे ज़्यादा दिया जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया था। और अयोध्या में ही महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये याद रखेंगे, एयरपोर्ट कौन सा है? तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जो एंशियंट टाइम जो नाम है अयोध्या का, ये साकेत है। तो ये पूछ लेगा कि अयोध्या का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो वो साकेत नाम था। और यहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, जो कौन सा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। और ये एक प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उत्तर प्रदेश का जाना माना इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद से हम लोग एक सूर्य तिलक, हमारा बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो राम मंदिर से रिलेटेड है, रामलला जी से रिलेटेड है। ये सूर्य तिलक एक जैसे कह ले हम तिलक लग रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, वह किसका? सूर्य का तिलक लगाया जा रहा है। मतलब डेली सुबह में जब आरती होती है तो उस समय इनके तिलक किया जाता है आरती के दौरान। तो ये कैसे होता है? इसकी एक नॉर्मल सा तिलक नहीं होता, ये बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही मतलब अद्भुत एक तिलक लगाने का एक कला है, जो वहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो यह एक जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये एक सरल प्रणाली है, जिसे राम नवमी पर सालाना एक विशिष्ट अवधि के लिए तिलक के रूप में सूर्य के प्रकाश के साथ बालक राम मूर्ति के माथे को सजाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो सूर्य तिलक जो प्रणाली है, ये रामनवमी पर सालाना एक विशिष्ट अवधि के लिए ही तिलक लगता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश के साथ जो भगवान राम की मूर्ति है उसके माथे को सजाने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो ये सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। और ये किससे बना हुआ है? तो ये जो सूर्य तिलक का पूरा जो सिस्टम है, ये बना हुआ है ब्रास से बना हुआ है, पीतल से, विथ नो बैटरी, आयरन और स्टील। पूरा का पूरा ब्रास यूज़ हुआ है, कहीं भी ना बैटरी यूज़ हुई है, ना आयरन यूज़ हुआ है, ना स्टील यूज़ हुआ है। और ये किससे पावर होता है? तो ये सोलर एनर्जी से पावर किया जाता है। और इसमें एक हाई क्वालिटी मिरर लगाया गया है और लेंसेज लगाए गए हैं। उसको अरेंज किया गया है इस प्रकार से कि जो इनकी सूर्य की रोशनी है, ये अगर मंदिर के ऊपर पड़ती है तो भगवान राम जी के डायरेक्ट माथे पे पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे कुछ सिस्टम बना हुआ है। तो ये रामनवमी के दिन ही ये जो सूर्य तिलक किया जाता है, एक विशिष्ट बहुत ही पावन अवसर रहता है। तो ये हमारा हो गया पूरा एक शॉर्ट ब्रीफ राम मंदिर और रामलला जी के भगवान के बारे में। तो आपको अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे ये जो आप लोगों का ये PDF दिख रहा है, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DG क्लासेस पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जाके आप ये PDF ले सकते हैं और इसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, जो कि UP एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और रिवीजन करते रहिए।